बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। आज तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के मोदी सरकार को जलील करने की इंतहा कर दी है। नाज़रीन, किस तरह से 24 घंटे की वार्निंग दी और 5 घंटे में मोदी सरकार ढेर हो गई, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर है और वो ये है कि इस वक्त अफ़गानिस्तान से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं पाकिस्तान के लिए, और इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आप जानेंगे। और नाज़रीन, भारतीय फ़ौज को ड्रामेबाजियाँ सैलाबी इलाकों में करनी महंगी पड़ गई हैं। सिखों ने पिटाई कर दी है भारतीय फ़ौज की, इसकी भी ताज़ा तरीन अपडेट्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि भारत की मोदी सरकार बुरी तरह से अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के निशाने पर है। उसकी वजह कि जो पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली जंग है उसको रोकने का क्रेडिट जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को देने की जानिब नहीं बढ़ रहे, बल्कि वो कहते हैं जी पाकिस्तान ने हमारी मिन्नतें की और हमने जंग को रोका है। लेकिन नाज़रीन, अब जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कोई मौका, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ऐसी नहीं छोड़ते जिसमें भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जलील ना करें। कि किस तरह से मोदी ने उसको फ़ोन किया और किस तरह से जंगबंदी के हवाले से चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ी, ये तमाम तर चीज़ें वो अब मीडिया पे बताना शुरू हो चुके हैं। नाज़रीन, एक तो भारत की जानिब से झूठ बोला गया कि पाकिस्तान के जंगी तैयारे गिराए। उसमें आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा जी 6 तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की जानिब से 7 जंगी तैयारे भारत के गिराए गए हैं। और नाज़रीन, इन 7 तैयारों की खबर अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है जिस पर ये चहमगोइयाँ शुरू हो गई कि 7वां तैयारा कौन सा था। क्या वो शिवांगी सिंह, जो कि भारतीय राफेल तैयारी की पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह, उसके हवाले से हैं। तो भारत की जानिब से कहा गया कि शिवांगी सिंह जो हैं वो तो हमारे पास हैं और ड्यूटी पर हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर ऐसा होता तो भारत शिवांगी का इंटरव्यू जो है वो लाजमी नशर करता। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो 7वें तैयारे का इंकशाफ किया तो इस पर बहस शुरू हो गई है कि अब ये क्या गेम है। इसके बाद नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन खबर अभी जो आज की है वो ये सामने आई है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैंने मोदी को फ़ोन किया और फ़ोन करके मैंने कहा तुम्हारे पास 24 घंटे हैं जंग को बंद करने के लिए। तो उसके साथ ही 5 घंटे में मोदी ने जंग को बंद कर दिया। तो नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते हैं कि इस वक्त जो उनकी जानिब से पार्लियामेंट के अंदर गिदड़ भभकियाँ मारी जा रही थी, उस पर अब जो भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हैं उन्होंने आड़े हाथों लिया है और उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार जो है ये जो 56 इंच की छाती सामने करके बड़े बड़े दावे कर रहे थे, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल के ऊपर इनका पेशाब खता हो गया और ये जो है वो ढेर हो गए उस टेलीफोन कॉल के ऊपर, क्योंकि ये खुद इनकी हिम्मत टूट चुकी थी कि पाकिस्तान ने इनको किन हालात से दो चार कर दिया था। तो जो इनकी जानिब से झूठ बोले जा रहे हैं वो अब रफ्ता रफ्ता बेनकाब हो रहे हैं। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर पाबंदियाँ लगा दूंगा और तुम्हारी जो तमाम मसनूआत हैं वो दाखिल होने पर पाबंदी लग जाएगी अगर तुमने 24 घंटे के अंदर जो है वो मामलात को क्लोज ना किया। तो मोदी ने 5 घंटे के अंदर ही हाथ खड़े कर दिए। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत जो है वो जो कहता है जी कि हम सबसे बड़ी जमहूरियत हैं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हम जहाँ से दिल चाहेगा तेल खरीदेंगे। अब नाज़रीन, मोदी सरकार के लिए और मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। ट्रंप सरकार ने इनके ऊपर 25% मज़ीद टैक्स आयद करने का जो है वो ऐलान कर दिया है, बल्कि उन्होंने बाकायदा तौर पे उससे सिग्नेचर कर दिए हैं। तो 1 सितंबर से वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। दूसरी जानिब रूस ने कहा है कि अगर ये इनके पास मार्केट जो है वो अमेरिकन मार्केट बंद हो गई है तो कोई बात नहीं, आप रूस जो है उसकी मंडियां तुम्हारे लिए खुली हैं, तो इस तरफ आप आ जाओ। तो आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो तुम्हें ये लग रहा है कि चाइना तुम्हारा दोस्त है, तो चाइना जो है वो मतलब के लिए आगे बढ़ता है, वो किसी का दोस्त नहीं होता। और फिर रशिया के हवाले से उसने कहा कि तुम्हें अंदाज़ा ही नहीं कि रशियन तुम्हारे साथ क्या करेंगे। तो ये नाज़रीन, इस वक्त जो लफ्ज़ी गोलाबारी है उसका सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब नाज़रीन, भारत की जानिब से जो पाकिस्तान में पानी छोड़ा है, जो इन्होंने डैमों के दरवाजे खोले, उसकी वजह से जो पाकिस्तान के अंदर
तबाही मची है वो तो है, लेकिन भारतीय इलाके जो हैं वहाँ पर भी बड़ी तबाही मच चुकी है। इस वक्त नाज़रीन भारत की मोदी सरकार की जानिब से और जो कुछ ड्रामेबाजियाँ की जा रही वो तो की जा रही, लेकिन जो फौज की जानिब से उस वक्त टोपी ड्रामे किए जा रहे हैं वो सिखों को पहले ही तैश चढ़ी हुई है जी कि ये इन्होंने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब को डुबोने का घनौना मंसूबा बनाया और मैन मेड ये फ्लड है, तो उस पर जो है वो पहले ही तपे बैठे हैं क्योंकि उनकी फसलें तबाह हो गई हैं। तो दूसरी जानिब नाज़रीन भारतीय फौज की जानिब से एक वीडियो जारी की गई है, ये सिखों की जानिब से की गई और उसमें देखा जा सकता है कि वो एक बच्चे को लेके आते हैं और उस बच्चे को पहले सैलाब में जो है वो जाके पानी के अंदर फेंकते हैं और फिर उसको पकड़ने के लिए, वो एक सिख बच्चा है तो उसको पकड़ने के लिए फिर जो है ये ड्रामा करते हैं कि फौजी जाता है उसको पकड़ के लेके आता है। तो उस पर उन्होंने इनकी धुलाई की और उन्होंने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम लोग यहाँ पे सैलाब में ड्रामेबाजियाँ करने के लिए, अपनी पॉइंट स्कोरिंग करने के लिए वीडियो बनाने आते हो। तो नाज़रीन ये वहाँ पे बड़ी हजीमत का सामना भारतीय फौज को उठाना पड़ा है। इनफैक्ट उन्होंने कहा जो हकीकत है कि हमारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया, इस वक्त हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में लोग लापता हैं, हमारे ढोर डंगर और मवेशी जो हैं वो सारे के सारे तबाह हो चुके हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी हैं, हमारे गल्ले और अनाज के जो ज़ख़ीरे थे वो सारे सैलाब में बह चुके हैं और आप लोग जो है वो यहाँ पे अपनी ड्रामेबाजियाँ और फोटो सेशन और वीडियोस बनाने के लिए आ जाते हैं। और नाज़रीन दूसरी जानिब आपको एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट के बारे में बताएं, वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरें आना शुरू हो गई। नाज़रीन TDP के दहशतगर्द ग्रुपों में से 22 जहन्नुम हासिल हुए हैं। हाफिज़ गुल बहादुर और नूर वली महसूद ग्रुपों के दरमियान आपस में जो जंग जारी थी, आपस में जो क्लैश चल रहा था, उसमें बताया जा रहा है कि दोनों में जो नंगरहार और हरात जो इसका हरात का इलाका है वहाँ पर इस वक्त बड़े पैमाने पे दोनों ग्रुपों के दरमियान जंग जारी है और उसमें अभी तक हाफिज़ गुल बहादुर और नूर वली महसूद के जो दहशतगर्द हैं उनमें से दहशतगर्द कमांडरों की बड़ी तादाद मारी जा चुकी है, जिनकी तादाद 22 बताई जा रही है कि ये कंफर्म 22 तादाद है जो मारी गई है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर ये भी बात चल रही है कि ये हमला पाकिस्तान की जानिब से किया गया, भारत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये हमला पाकिस्तानी फ़ौज की जानिब से किया गया जिसमें मिसाइल्स और ड्रोन्स का इस्तेमाल करके तो ये इनके अहम तरीन इलाकों को निशाना बनाया गया है और उसमें सिविलियंस को मारा गया। लेकिन नाज़रीन सबको पता है कि ये वो TDP के अहम तरीन यूँ कह लीजिए कि गार्ड हैं, जो उनके बेस कैंप्स हैं जो मौजूद हैं वहाँ पे नंगरहार के अंदर और इसके बाद दूसरे सूबों के अंदर। इस वक्त इनका आपस में भी क्लैश चल रहा है इलाकों के हवाले से जी कि ये मेरा इलाका है तो ये मेरा इलाका है, तो हड्डी के ऊपर इस वक्त लड़ाई जारी है इनकी, क्योंकि इनको हड्डी डालने वाला एक ही है और उसकी जानिब से भी थोड़ा सा हाथ खींचा गया है कि तुम्हारी कार्रवाइयाँ कम है और तुम्हारे कमांडर ज़्यादा मारे जा रहे हैं। तो उस पर अब एक जो है वो पूरा दहशतगर्दों का नुमाइंदा बनना चाहता है, जिसमें एक हाफिज़ गुल बहादुर और दूसरा नूर वली महसूद है। तो नाज़रीन इनके आपस में भी क्लैश और झड़पें जारी हैं और दूसरी जानिब जो दहशतगर्द हैं ये एक जब ये मारे जाते हैं इंटेलिजेंस इत्तलात पे तो ये कहते हैं जी कि पाकिस्तानी फ़ौज को जो इन्फॉर्मेशन है ये मेरे ख़िलाफ़ वो दे रहा है, मेरे ख़िलाफ़ वो दे रहा है। तो इसी चक्कर में ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ इस वक्त हो चुके हैं, तो जिसका फ़ायदा पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं इस तमाम सूरत हाल के बारे में। आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।